Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो क्लास आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपाइलर डिज़ाइन का देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को हम एम्बिग्यूअस ग्रामर भी कह सकते हैं। तो चलिए पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। A grammar is said to be ambiguous if there exists more than, अब ये ध्यान से सुनिएगा कि more than one leftmost derivation, मतलब एक ग्रामर तभी ambiguous होगी जब उसमें एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, या एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन हो, या एक से ज्यादा आपका पार्स ट्री बनता हो। तो फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग, मतलब गिवन इनपुट स्ट्रिंग हम कुछ दे रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा ये सारी चीजें अगर बनती हैं तो वो एम्बिग्यूटी वहां पे आ गई, वो एम्बिग्यूअस ग्रामर हो गई। जबकि एम्बिग्यूटी कंपाइलेशन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आगे हम इसको समझेंगे कैसे। इफ द ग्रामर हैज एम्बिग्यूटी देन इट इज नॉट गुड फॉर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंपाइलेशन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं सही माना जाता है। अब इनका ये कहना है, नो मेथड कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड रिमूव एम्बिग्यूटी। कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है जो कि एम्बिग्यूटी को डिटेक्ट कर पाए अपने आप ऑटोमेटिकली या फिर उसको रिमूव कर पाए। बट वी कैन रिमूव एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी रिमूव तो कर ही सकते हैं। कोई भी चीज अगर कहीं पे गड़बड़ी आ रही है तो उसको सुधार तो किया ही जा सकता है। कैसे सुधार किया जा सकता है? उसको हम फिर से रीराइट कर दें। जो हमने लैंग्वेज, जो हमने ग्रामर लिखी, जो हमने सारी कोडिंग लिखी, उसको हम रीराइट करें एम्बिग्यूटी को ध्यान में रखते हुए, एम्बिग्यूटी को हटाते हुए। तो ये कहते हैं बट वी कैन रिमूव एम्बिग्यूटी बाय रीराइटिंग। देखिए बोला है ना इन्होंने कि रीराइटिंग द होल ग्रामर विदाउट एम्बिग्यूटी, मतलब फिर से हम पूरी लैंग्वेज, पूरी ग्रामर को लिखते जाएं, उसको हटा करके जो जिसमें एम्बिग्यूटी थी, जिसमें अब हमारी एम्बिग्यूटी अकर ना होने पाए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो यहाँ पे कहा था कि वन मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन नहीं होना चाहिए, राइट मोस्ट डेरिवेशन नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसका हम लोग एक स्ट्रिंग का हम लोग एक पार्स ट्री वगैरह का एक देख लेते हैं कि कैसे ये बनता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? एम्बिग्यूटी या फिर एम्बिग्यूअस ग्रामर। एम्बिग्यूटी को हम एम्बिग्यूअस ग्रामर भी कहते हैं, जो कि हमने समझ लिया। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग W। अब हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं W। क्या है W? और भाई W देखा जाए आपको भी, ID प्लस ID। अब हम इसकी एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है? ये आपने देखा।
अब इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे कि हमारे पास जगह बने, क्योंकि हमें एक पार्स ट्री बनाना है। यहाँ पे किसका पार्स ट्री बनाना है, यहां लिख लेते हैं WID प्लस ID इंटू ID। अब इसका हमको बनाना है पार्स ट्री। चलिए अब हम पार्स ट्री बनाना शुरू करते हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ द पार्स ट्री फॉर द स्ट्रिंग W। W क्यों, E ले लीजिए आप, W तो वहां है ही। E यहाँ ID प्लस ID, नहीं यहाँ पहले E आएगा ना, क्योंकि मोर देन 1 बन रही है इसमें पार्स ट्री, वो ID नीचे आएगा। E अब देखिए, अब यहां आएगा ID, मोर देन 1 स्ट्रिंग बनेगी इसमें। एक ये बना, अब ये राइट में बना। ये अगर ऐसे देखा जाए, आप सामने से देख रहे होंगे तो इधर राइट में बना ना, लेफ्ट मोस्ट में जो इसमें कह रहा था आपका, मेरा राइट और आपका, मेरा लेफ्ट आपका राइट, हाँ आपका राइट। चलिए अब दूसरी एक बनाते हैं पार्स ट्री। E अब इधर वाले से हमने ये बना लिया, अब इधर वाले से बनाते हैं। ये बनेगा प्लस, ये बना ID और ये ID। देखिए अब बन गया ना, एम्बिग्यूटी आ गई ना यहाँ पे। अब हमने जो ये स्ट्रिंग लिखी, ये उसका हमने दो बना दिया, ठीक है ना, लेफ्ट मोस्ट से भी बना दिए, राइट मोस्ट से भी बना लिए। यही एम्बिग्यूटी नहीं आनी है। और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अब इसको हम फिर से ऐसा बनाएं कि जो एम्बिग्यूटी ना आए, इसी को हम एम्बिग्यूअस ग्रामर कहेंगे, एम्बिग्यूटी कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसकी पूरी डायग्राम वगैरह और एग्जाम्पल वगैरह तो हमने यहाँ पे समझ लिया। थ्योरी जो है पूरा लिखें, समझाएं, इससे अच्छा कि आपको एग्जाम्पल से हम समझा दें। नोट्स आपको नीचे मिल जाएगी। तो होप क्लास आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।